वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ के जी। दोस्तों घर में वापस आ चुके हैं। राखी के जो है वो अवसर पे लॉन्ग वीकेंड चल रहा है। तुम लोग जान ही रहे हो क्या कहानी है अभी फ़िलहाल, है ना। 16 तारीख को छुट्टी ले लेंगे, बाकी तो दोस्तों मज़े ही मज़े। एनीवेज आज के वीडियो के बारे में बात कर रहे हैं यार। तो सच बताऊँ तो ऐसा कुछ बहुत बड़ी कुछ खबर तो निकल करके नहीं आई, छोटी मोटी इधर उधर की खबरें हैं, लेकिन ले आया। मैं बोला वीडियो स्किप नहीं करेंगे अपन। विंटर ओके का सिचुएशन चल रहा है FC बार्सिलोना में भाई। कुछ क्लब्स हैं इंटरेस्टेड उसके लिए और पैसे भी देने के लिए तैयार है। कितने पैसे, कौन से क्लब, आज की वीडियो में बात करेंगे। मार्को रूइस के नया क्लब जो है वो ऑफिशियल हो गया उनकी तरफ से, तो वी गोना टॉक अबाउट दैट एज वेल। लमीन यमाल के फादर के ऊपर एक इंसिडेंट हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे। और एट दी एंड भाई हुलियन अल्वारेस का जो है वो रिप्लेसमेंट मैन सिटी खोज करके ले आई है। कौन सा है वो रिप्लेसमेंट आज की वीडियो में वो भी आपको बताने वाला हूँ। और भाई कितनी जल्दी लोग स्काउट करते हैं यार, मैन सिटी की स्काउटिंग टीम, ओहो भाई लाजवाब। एनीवेज वीडियो को चालू करने से पहले लेट मी क्विकली टेल यू गिव अवे चल रहा है ऑन दी चैनल। अभी भी 18 तारीख को आई गेस हम लोग जो है वो अनाउंसमेंट करने वाले हैं गिव अवे के विनर्स का। 5 लकी विनर्स विल बी गेटिंग देयर फेवरेट क्लब की जर्सी। तो @ AKG फुटबॉल के इंस्टाग्राम हैंडल पे जा करके देखिएगा, यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट में जा करके देखिएगा। दोनों जगह पे जो है वो आप एंट्री कर सकते हैं, जिससे आपकी चांस जो है वो बढ़ जाएगी। रूल्स वगैरह सब वहाँ पे लिखे हुए हैं, तो @ AKG फुटबॉल इंस्टाग्राम जा करके चेकआउट जरूर कीजिएगा। एनीवेज वीडियो को चालू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट भाई साहब यहाँ पे जो है वो कौन सा नया रिप्लेसमेंट खोज करके लेकर के मैनचेस्टर सिटी फॉर हुलियन अल्वारेस। तो भैया जिस बंदे को इन लोग खोज करके लेकर के आए हैं वो भाई वेस्ट हैम के जो है वो यंगस्टर वाले ग्रुप का बंदा है और उसका नाम है डिविन मुबामा। अब डिविन मुबामा जो आदमी है, डिविन मुबामा एनीवेज डिविन जो हमारे भाई साहब हैं, अगर तुम उनसे ये सोचोगे कि भाई बहुत कमाल के गोल्स मारा होगा इसी के चलते जो है मैन सिटी से खोज करके लेकर के आई है, नो इट इज़ नॉट द केस। द थिंग हियर इज़ कि भैया ये केवल और केवल आपका जो है वो 19 साल का लौंडा है। और 19 साल का लौंडा है वेस्ट हैम के, अभी जो है वो फर्स्ट टीम में काइंड ऑफ पहुंचा था। तो अभी कुछ ऐसा कहानी समझ में नहीं आ रहा है। ही हैज़ प्लेड फॉर द यूथ वाला साइड फॉर वेस्ट हैम। और वहाँ पे तुम देखोगे तो यूथ अंडर 18 प्रीमियर लीग में उसने 47 गेम्स टोटल खेले, जिसमें 30 गोल्स और 4 असिस्ट इसने मारे, विच इज़ क्वाइट नाइस। लेकिन जैसे लेवल बढ़ा, प्रीमियर लीग 2 में आया जो यंगस्टर लोग का लेवल है, उसमें उसने 30 गेम खेल करके 16 गोल और 2 असिस्ट मारा है। प्रीमियर लीग के 8 गेम्स इसने खेले हैं, लेकिन उसमें जो है वो उसने एक भी गोल नहीं मारा है। तो तुम इसका रिकॉर्ड देख सकते हो, 109 गेम्स में 59 गोल्स ही हैज़ स्कोर्ड एंड ही हैज़ गिवन 8 असिस्ट एज वेल थ्रू आउट हिज करियर, जो ऑफिशियल करियर था इसका। तो ऑब्वियसली इसकी रिकॉर्ड ऐसा कुछ बहुत ओ माय गॉड टाइप की नहीं है कि भाई ओह जुलियन अल्वारेस का रिप्लेसमेंट आ गया फाइनली। ही इज़ अ यंगस्टर जो बहुत ही ज़्यादा जो है वो रॉ है, अभी इसको पॉलिश करेंगे। एंड आई थिंक सो दैट इफ़ पेप गार्डियोला हैज़ गिवन इस ट्रांसफ़र के लिए ग्रीन लाइट, तो उसने कुछ तो देखा होगा इस बंदे के लिए कि ये कुछ ऐसे रिक्वायरमेंट्स हैं मेरे जो पूरे कर सकता है इन लॉन्ग टर्म। तो तुम लोग जानते हो यंगस्टर के ऊपर पेप गार्डियोला की जो नज़र रहती है ना भाई, वो बहुत तगड़ी रहती है। और वो जो यंगस्टर्स लेकर के आता है ना, वो सच में चलते हैं। तो लेट्स सी व्हाट विल बी हैपनिंग विद डिविन, बट इसकी कहानी तो अपन को फ्यूचर में पता चलेगी। बट यंगस्टर है, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस विद हिम। अगली खबर की ओर बढ़ जाए दोस्तों, तो वो है मार्को रूइस से रिलेटेड खबर। अब मार्को रूइस का कहानी तुम लोग को पता ही है, ही हैज़ जॉइंड MLS और आज ऑफिशियल फोटो निकल करके आ गई LA गैलेक्सी के साथ। अब भाई LA गैलेक्सी की जो है वो भाई जर्सी में इसको देख करके मेरे को काफ़ी ख़राब लगा, क्योंकि भाई बचपन से आदत है येलो इसको पहन के देखने में यार। ये अचानक से कहाँ से ये क्या हो गया भाई, ऐसा लग रहा है। तो यार बहुत बुरा लग रहा है फुटबॉल का ये नया जनरेशन देख करके। मतलब बुरा इसलिए लग रहा है कि पता चल गया कि हम बड़े हो गए यार। ये रामोस अब भाई विदाउट अ क्लब है एट दिस मोमेंट। लुइस सुआरेस देखो कहाँ MLS में खेल रहा है। लियो मेसी, रोनाल्डो अभी भी जो है वो भाई इधर उधर ही हैं। मतलब वो एक समय था भाई, रिटायर हो जा रहे हैं भाई। डी मारिया, टोनी क्रूज, क्या बोलोगे यार, ये यंगस्टर हमारे थे एक समय, बताओ। मतलब मैं बड़ा हुआ हूँ इनको देखते हुए, और भाई क्या बोलूँ भाई, मार्को रूइस को बहुत ऑड लगा देख करके जो है वो भाई वाइट जर्सी में। एनीवेज अगली खबर के ऊपर बढ़ जाएँ दोस्तों, तो वो है हमारे भाई साहब यहाँ पे लमीन यमाल के फादर से रिलेटेड अपडेट। एक कमाल की बात भी आपको बताना चाहूँगा। लमीन यमाल से रिलेटेड कहानी कुछ ऐसी हुई कि लमीन यमाल के फादर को जो है वो स्टैब कर दिया गया, यानी कि उनको जो है वो चाकू से हमला करा लमीन यमाल के जो है वो फादर के ऊपर। अब इनिशियल जो रिपोर्ट्स निकल करके आई थी, ऐसा बोल रहे थे कि लमीन यमाल का फादर का कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस है एंड काफ़ी ज़्यादा जो है वो गंभीर चोटें वगैरह इसको आई है। बट विद टाइम जो है ये खबरें चेंज हो गई, बोले कि भाई थोड़ा सा गलत जगह में हमला तो हुआ है, सीरियस हो सकता था कंडीशन, बट फाइनली जो है वो अब थोड़ा सा स्टेबल है। कहानी जो है उतनी हानिकारक नहीं है।
एंड धीरे से फिर ये आ गया कि अब स्टेबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लमीन यमाल को स्पॉट किया गया था हॉस्पिटल के बाहर जो है वो अपने फादर को देखने के बाद निकलते हुए, एंड आफ्टर दैट ही जॉइन दी ट्रेनिंग सेशन ऑफ बार्सिलोना एज वेल। तो उसने अपना ट्रेनिंग सेशन मिस नहीं किया। आफ्टर सीइंग हिज फादर ही केम बैक एंड ही जॉइन दी ट्रेनिंग सेशन ऑफ बार्सिलोना विच इज़ अ वेरी ह्यूज थिंग। नाउ लमीन यमाल के फादर के ऊपर क्यों हमला हुआ, तो लमीन यमाल के फादर का जो है वो कुछ बाताबूती हो गया था नेबर्स के साथ, ऐसा समझ में आया, क्लिप वगैरह में देखने को मिला, जिसके बाद ये इंसिडेंट जो है वो हुआ। तो जो भाई सस्पेक्ट थे, जो अक्यूज्ड हैं इस केस में, उसको जो है वो स्पेनिश पुलिस पकड़ ली है। बाकी लमीन यमाल के फादर भी अब इंस्टाग्राम पे अब रिप्लाई वगैरह कर रहे हैं, स्टोरी वगैरह डाल रहे हैं कि मैं स्ट्रॉन्गर देन बिफोर लौटूंगा, ऐसा वैसा ये वो। तो ठीक है भाई, बस मतलब क्या ही बोलोगे, अब कलयुग आ चुका है। मैं तो कल की वीडियो में ही तुम लोग को बोल रहा था यार, अब ये कलयुग ही है भाई। अब अपना अपना यात्री अपने सामान की खुद जिम्मेदार है भाई। ये सामान है, तुम यात्री हो अब देश में, तो भाई खुद आप अपना स्वयं रक्षा करिए, कलयुग आ चुका है। एंड एक चीज़ अच्छी ये लगी कि लमीन यमाल मतलब भाई कितना डेडिकेटेड आदमी है, समझ रहे हो, मतलब इतनी बड़ी केस हो गई उसके बाद भी ही डिड नॉट मिस द ट्रेनिंग ऑफ FC बार्सिलोना विच इज़ अ वेरी बिग थिंग इन माई आइज। तो या ये कहानी अपन को देखने को मिली। अब आखिरी खबर के ऊपर आ जाए दोस्तों, और वो है विक्टर रोके का सिचुएशन at FC Barcelona. Unfortunately, Vitor Roque का situation is not looking that good at FC Barcelona. FC Barcelona wants to भाई साहब sell Vitor Roque out. Now there are two contrary reports. अब मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले रिपोर्ट ये आया कि एवर्टन इज एक्सप्लोरिंग द आइडिया ऑफ साइनिंग विक्टर रोके फ्रॉम FC Barcelona. फर्स्ट ऑफर जो है वो 25 मिलियन प्लस 3 मिलियन का जो है वो दिया गया था, बट डिमांड जो बार्सिलोना रखी हुई है वो 30 to 35 मिलियन का है। नाउ लेट मी टेल यू, this is euros not in pounds, and what we have spent for Vitor Roque is around 45 million. so हम 10 मिलियन का घाटा खा रहे हैं फोकट खाली। 10 मिलियन का घाटा तो हम तब खा रहे हैं जब हमारी डिमांड जो है वो मीट होगी एज पर पेलेटी गोल का जो है वो ये सोर्स। लेकिन एवर्टन तो अपन को केवल 25 मिलियन दे रही है, तो सीधा सीधा हम मतलब 20 मिलियन लगभग का घाटा खा रहे हैं। भाई ये क्या कर रहे हो तुम लोग, ये क्या स्काउटिंग है? मतलब आपने इतना हाइप बनाया इस प्लेयर का, आप इसको लेकर के आए, लेकिन आप इसको गेम टाइम ही नहीं दिए, और आप बोल रहे हो कि अब हमको इसको बेचना पड़ेगा। तो अगर आप ऐसा करोगे तो फिर तो कौन सा टीम आपको जो है वो पैसा देगी भाई? मतलब प्लेयर का रिकॉर्ड तो दिखे क्लब के साथ कि हाँ FC बार्सिलोना में आकर के इसने अच्छा खेला तो हम इसको ज़्यादा पैसे में खरीदेंगे। कुछ खेला ही नहीं तो ऑब्वियसली कम पैसा देंगे, एंड दे आर एक्सपेक्टिंग कि हमको ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो ये मूर्खता है FC बार्सिलोना की तरफ से। ऑल्दो इस रिपोर्ट को जो है वो फेब्रिजियो जो है वो भाई चेंज करके बोलते हैं कि एवर्टन तो भाई अभी तक कोई फॉर्मल बिड भेजी नहीं है बार्सिलोना को। तो ये जो पेलेटी गोल की तरफ से कहानी निकल करके आया कि 25 मिलियन प्लस 3 मिलियन का बिड हुआ है, दिस इज़ कम्प्लीटली फॉल्स। ऑन दी अदर हैंड स्पोर्टिंग इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू विक्टर रोक को साइन करने की पूरी कहानी, एंड दे हैव अप्रोच्ड बार्सिलोना फॉर विक्टर रोके। तो ये कहानी है, दिस इज़ कमिंग फ्रॉम फेब्रिजियो एंड मैटे मोरेटो एज वेल। सो ये कहानी है। अब यार दी होल सिचुएशन विद विक्टर रोके इज़ वेरी, मैं क्या बोलूँ भाई, ख़राब विद FC बार्सिलोना। बिकॉज ऑन वन हैंड वी सी एंड्रिक जो विक्टर रोके से 1 साल 2.5 साल छोटा होगा, आई माइट बी रॉन्ग, बट इसी एज का है। एंड वी सी वॉट ट्रीटमेंट एंड्रिक इज़ गेटिंग एट रियल मैड्रिड। इज़ एंड्रिक गुड? मे बी नॉट। मतलब वॉट वी हैव सीन अभी तक उतना अच्छा तो मेरे को नज़र नहीं आ रहा है जितना उसको प्रिंस टाइप का ट्रीटमेंट मैड्रिड की तरफ से मिल रहा है। मे बी विक्टर रोके इज़ राइट नाउ बेटर प्लेयर देन एंड्रिक, बट क्या ट्रीटमेंट उसको मिल रही है बार्सिलोना की तरफ से? थ्रैश वाली ट्रीटमेंट मिल रही है, कचड़ा, कि इसको ले जाओ भाई, हमको नहीं चाहिए। तो ये मेंटलिटी पे जो है वो भाई आप डिफरेंस देख सकते हो बिटवीन रियल मैड्रिड एंड बार्सिलोना। दोनों सेम क्वालिटी के प्लेयर्स हैं, दोनों ब्राज़ील से हैं, दोनों यंगस्टर हैं, एक समय दोनों ब्राज़ील के सुपरस्टार थे। और रियल मैड्रिड ऑन दी अदर हैंड पेशेंट है उस बंदे के साथ और उसको एकदम प्रिंस टाइप का ट्रीटमेंट दे रही है। आफ्टर नॉट प्लेइंग वेरी गुड प्री सीजन में हमने देखा, ब्राज़ील के साथ भी हमने देखा। एंड ऑन दी अदर हैंड विक्टर रोके जो आते साथ 74 मिनट में ही पहला गोल जो है वो भाई 74 सेकेंड है पहला गोल FC बार्सिलोना के साथ मारता है, उसको बार्सिलोना थ्रैश टाइप जो है वो भाई ट्रीट कर रही है। तो ये डिफरेंस है कि क्यों कोई यंगस्टर अभी तक नेमार की रिप्लेसमेंट नहीं कर पाया है, सुआरेस का रिप्लेसमेंट नहीं कर पाया है, और जो तुम इतने महंगे साइनिंग्स कर करके आते हो ना ब्राज़ील से, वो चलते नहीं है। यही एक रीज़न है। इसी के साथ वीडियो एंड करना चाहूँगा, जिससे शशि साउंड केयर पीस। जय हिंद, वंदे मातरम। डीएनए भरा है खून में, फुटबॉल की नॉलेज दिमाग में, चैनल भरा है जुनून से। फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ।